Good morning, students. You have completed from there. You have learned. You were learning the lesson "A Truly Beautiful Mind." This lesson is about our great scientist of America, mm, Einstein, and on that day you had completed from this on of this at this paragraph, and today from here I have to teach. Now see, in 1900 at the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल की अवस्था में जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिए थे, लेकिन क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, यानी बेरोजगार थे. ही worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. और वो क्या करते थे कि टीचिंग असिस्टेंट, एक सहायक अध्यापक के रूप में घर पे ही क्या करते थे, प्राइवेट ट्यूशन देते थे. और अंत में उनकी 1902 में 1902 में उनकी जॉब लग जाती है एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी एसिंग अदर पीपुल्स एंड इन्वेंशन, जहाँ उनका काम क्या था कि दूसरे जो व्यक्ति आविष्कार कर रहे हैं उनके आविष्कारों की जांच करना. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. वास्तव में आइंस्टीन जो थे अपने आइडियाज़ को गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे. ही इज सेड to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of theoretical physics. एक बार उन्होंने हंसी में कहा था कि उनके जो लेखन का मेज और डेस्क है वो क्या है, साधना भौतिकी दराज का सिद्धांत है. यहाँ पे देखिए इस लेसन में, इस पैराग्राफ में, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1905 का आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध लेख था वो सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और समय और जो दूरी है वो क्या थी, एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं थी, सापेक्ष थी. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue so the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world most famous formula. क्या कहा जा रहा है कि जो one of the famous paper of 1905 was Einstein special theory of relativity. जो एक प्रसिद्ध पेपर था 1905 में, उन्होंने आइंस्टीन की जो विशेष थ्योरी थी, जो रिलेटिविटी की यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया. और उसके अनुसार टाइम और जो डिस्टेंस था वो वास्तव में क्या था, एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं था. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू द सेम टाइम. वास्तव में जो दो क्लॉक परफेक्ट क्लॉक होंगे वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगे. इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर उनको एक यात्रा के बाद एक साथ रखा जाए. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बिन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यात्रा पूरी करके अगर वो दोनों क्लॉक एक साथ लौटे इक्वल डिस्टेंस पूरी करके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम दोनों क्लॉक दिखाएं. और यदि उनमें से एक दूसरे की तुलना में तेज़ गति की यात्रा की हो, यदि उनमें से एक जो है वो दूसरे की तुलना में तेज़ गति की यात्रा की हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्लॉक सेम टाइम दिखाए. कहने का मतलब ये है कि दूरी और समय एक दूसरे में क्या है, निरपेक्ष नहीं है. इक्वल दूरी अगर कोई तय करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों क्लॉक हो वो इक्वल टाइम दिखाए. क्योंकि मान लीजिए एक क्लॉक स्लो हो, घड़ी स्लो हो तो स्लो टाइम दिखाएगी, एक क्लॉक अगर फास्ट हो तो वो फास्ट टाइम दिखाएगी. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इससे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक प्रसिद्ध फार्मूला मिला जो मास और जो आपस में मास और जो एनर्जी है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष है. जैसे E इज इक्वल टू mc², E एनर्जी, m मास और c आपका क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट. ठीक है. तो ये इस चीज़ को प्रूव करने के बाद उन्होंने इस फार्मूले की क्या की, खोज की. E इज इक्वल टू mc². वर्ल्ड फेम उन्होंने एक फार्मूला निकाला.
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सिम्स लाइक 2 मिनट्स, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होगा कि वो 2 ही मिनट आप बैठे हैं उसके साथ। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप हॉट चूल्हे के पास, गर्म चूल्हे के पास बैठते हैं 2 मिनट के लिए, तो ऐसा इट सिम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे के समान। तो डेट इज़ रिलेटिविटी, ये क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत है कि स्थिति के अनुसार जो है आपका मन जो है वो क्या करता है, आपका जो वो है वो बदलता है। When Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was अनरेवलिंग। जब आइंस्टीन जो था फिजिक्स के बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, वो जीवन जो है वो असफल होने लगा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मालविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट जो है वो मालविया से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके विरोध में थी। सी थॉट मालविया हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम। उनका मानना था कि मालविया जो उनके लड़के से केवल 3 साल बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मालविया इंटेलिजेंस, उनको मालविया की बुद्धि से भी परेशानी थी, उसके ज्ञान से भी परेशानी थी। सी इज़ बुक लाइक यू, वह तुम्हारी एक पुस्तक है, वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, उनकी माँ ने आइंस्टीन से कहा कि वो तुम्हारी तरह क्या है, एक पुस्तक है। और आइंस्टीन ने शादी के ख्याल को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, और उस जोड़े ने 1903 में फिर से शादी की थी और उनके 2 लड़के थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ दिनों बाद, द मैरिज faltered, उनकी शादी डगमगाने लगी। मालविया मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम अनहैप्पी हाउसवाइफ। उस समय मालविया जो है उनका जो अपने ज्ञान बौद्धिक आकांक्षा का क्या होने लगा था, पतन होने लगा था, और वह एक दुखी हाउसवाइफ बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एलिशा द सेम ईयर। कुछ सालों बाद बहुत लड़ने के पश्चात उस कपल ने फाइनली क्या किया, डाइवोर्स